श्री पीपा जी की कथा है, बड़ा पावन, बड़ा प्रेरक, बड़ा उद्बोधक और पीपा जी की भक्ति प्रताप का अद्भुत वर्णन करने वाला ये प्रसंग है। प्रथम पंक्ति छप्पय में श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं, पीपा प्रताप जग वासना नाहर को उपदेश दियो। अच्छा, इसके दो अर्थ हैं। अभिधा अर्थ तो यही है कि उन्होंने एक हिंसक सिंह को भी भक्ति तत्व का उपदेश किया, पर इसका एक संकेतात्मक अर्थ और भी है, एक गूढ़ार्थ ये है, सिंह कौन होता है? बड़ा तमोगुणी जीव होता है, बड़ा हिंसक। हिंसक और तमोगुणी ये वृत्ति होती है सिंह की। तो ऐसे ऐसे जीवों को भी उन्होंने भक्ति भाव प्रदान कर प्रभु के सन्मुख किया। अर्थात जो हिंसक वृत्ति है, अपने भजन प्रताप से, अपने भजन बल से अनेक जीवों का उद्धार किया। और इसीलिए संत आता है संसार में। पर घटना बड़ी सुंदर घटी, जो मैंने आपको भी निवेदन किया कि आप पात्र बनेंगे, प्रकृति आपके लिए तत्काल व्यवस्था कर देगी। उसी क्षण श्री पीपा जी को गुरु कैसे मिले? पीपा जी के गुरु की व्यवस्था स्वयं प्रकृति ने ही की। कैसे? क्योंकि निष्कपट भाव से बस चल रहे थे, चलने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान में गागरोनगढ़ नाम का एक स्थान है, वहाँ के राजा थे और आदिशक्ति की पूजा करते थे, भवानी के भक्त थे, लेकिन निष्कपट भक्त थे। बड़े शुद्ध हृदय से माँ भगवती के चरणों की आराधना करते थे। एक बार उनके नगर में वैष्णव साधुओं की एक जमात आई। साधुओं ने कहा कि हमारे लिए कुछ सीधा सामान की व्यवस्था कर दी जाए। अब भक्त तो वो थे, देवी के भक्त थे। सो उन्होंने कहा कि जो भोग लगेगा सो प्रसाद आपको निवेदन कर दिया जाएगा। संतों ने कहा कि नहीं, हमें तो अपने श्री ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो हमें तो अमनीय वस्तु चाहिए। हम देवी को लगा हुआ भोग श्री ठाकुर जी को निवेदन नहीं कर सकते, हमें अमनीय वस्तु चाहिए। श्री पीपा जी ने उनकी रुचि के अनुकूल सब व्यवस्था करा दी। अब भाई, संत तो स्वभाव से ही दयालु होता है, कृपालु होता है। बड़े भाव से पीपा जी ने सब वस्तु प्रदान की और संतों ने बस मन ही मन भोग लगाते हुए प्रभु से प्रार्थना कर दी, प्रभु के चरणों में विनती कर दी कि इस राजा को अपना भक्ति भाव प्रदान करिए। भूले बिसरे जाने अनजाने कैसे भी साधु की सेवा हो जाए ना, तो उसका परिणाम एक ही है भाई, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु का प्रसाद, प्रभु का प्रसाद। हरि रीझें तो मुक्ति दें, पर हरिजन हरि ही देत। तो संतों की बात प्रभु ने सुन ली, स्वीकार कर ली और कहते संतों की प्रार्थना के परिणाम स्वरूप एक दिन राजा को बड़ा भयंकर स्वप्न दिखाई पड़ा कि कोई विकट कराल पुरुष खड्ग लिए राजा की ओर दौड़ता आ रहा है और बस राजा के प्राण लेने को आतुर है। राजा यहाँ दौड़ता है, वहाँ दौड़ता है, लेकिन राजा को कहीं ठौर नहीं मिलती, राजा को कोई ठिकाना नहीं मिलता। न महल के वो सशस्त्र सैनिक उसकी रक्षा कर पा रहे हैं, न उसका अपना ही बल उस समय काम आ रहा है। और कहते जब राजा जगा बिस्तर से, जब शैया पर जगा राजा, तो बिल्कुल लथपथ प्रस्वेद से उसका गात काँप रहा है भय के मारे। अब राजा को कोई और ठौर दिखाई नहीं पड़ी। राजा दौड़कर अपनी आराध्या भगवती के मंदिर में गया, माँ को प्रणाम किया और माँ के चरणों में निवेदन किया, माँ इस भय से मुझे मुक्ति प्रदान करो, मैं भयभीत हुआ जा रहा हूँ, मेरे प्राण संकट में हैं, मेरा कंठ सूखता जा रहा है, ऐसा लगता है कि मैं निस्तेज हो गया हूँ, मेरी सारी शक्ति क्षीण हो गई है, इस भय से मेरी रक्षा करो। और कहते हैं कि बड़े गंभीर स्वर में जगत जननी जगदम्बा और राजा से कहती हैं कि राजा, ये जो भय है ये तो यम का भय है, ये तो काल का भय है। मैं तुझे इस लोक और परलोक के कुछ सुख तो प्रदान कर सकती हूँ, लेकिन काल के भय से मुक्त कराने की सामर्थ्य मेरी नहीं है। राजा ने कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे कभी अपनी इष्ट आराध्या से ये सुनने को मिलेगा कि कुछ ऐसा भी है जो मेरी सामर्थ्य में नहीं है। देवी ने कहा कि राजा, इस काल के भय से तो केवल श्री हरि और श्री हरि के भक्त तुझे मुक्त कर सकते हैं। भजवे को दोई सुघर के हरि दास। तो माँ ने संकेत कर दिया राजा को कि राजा, ये काल का भय है, ये यम का भय है, ये मृत्यु का भय है। मैं तुझे मृत्यु के भय से मुक्त नहीं करा सकती। मैं तुझे कुछ भी दे सकती हूँ, मैं धर्म अर्थ काम प्रदान कर सकती हूँ, लेकिन मोक्ष प्रदान करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इसीलिए महर्षि वेदव्यास श्री कृष्ण की स्तुति क्या कहकर करते हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय मयं नमः। त्रिताप से मुक्त जीव को केवल श्री कृष्ण कर सकते हैं, केवल श्री हरि की भक्ति कर सकते हैं। राजा ने कहा कि कोई मार्ग तो दीजिए, मैंने तो आज तक अपना सर्वस्व आपके चरणों को ही जाना है, माना है, मैंने तो मन प्राण से सदा आपकी आराधना की है, कोई मार्ग तो दीजिए, ये भय मेरे प्राण लिए जा रहा है।
अच्छा देखो, संतों की प्रार्थना के परिणाम स्वरूप घटा क्या? कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, गुरुजन कृपा करते हैं तो जीवन में भूचाल आता है, हिल जाता है आपका सारा संसार, पर घबराना नहीं, घबराना नहीं। अब कोई देखे, बोले साधु की सेवा की, परिणाम क्या आया? बोला भय के मारे कांप रहा है बेचारा राजा, पर इसका परिणाम बड़ा सुखद है। यत्तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपम, परिणाम बड़ा सुखद है इसका। तो देवी ने आज्ञा दी राजा को कि इस समय काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य प्रभु विराजमान हैं, जाओ उनके चरणों की शरणागति ग्रहण करके उनसे वैष्णवी दीक्षा शिक्षा प्राप्त करो, हरि का भजन करो। वही समर्थ हैं काल के भय से जीव को मुक्त कराने में। कहते राजा दल बल के साथ काशी पहुंचा, और जब आचार्य पीठ में प्रवेश करने लगा तो द्वार पर कुछ ब्रह्मचारियों ने रोका कि आचार्य की आज्ञा के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। और जब आज्ञा लेने के लिए गए तो आचार्य चरण ने देख लिया कौन आया है और कैसे आया है। आचार्य चरण ने देख लिया कौन आया है और कैसे आया है। भाई संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। राजा होकर आए थे। आचार्य चरण ने कहा कि हम तो विरक्त हैं भाई, हमको राजा से मिलकर क्या लेना और क्या देना है, हम नहीं मिलेंगे। अस्वीकार कर दिया पीपा जी से मिलना। और जब पीपा जी को ये बात पता चली तो उन्हें अपनी गलती का, अपनी त्रुटि का बोध हुआ। गए, साधारण वस्त्र पहनकर आए और बड़े दीनहीन होकर श्री चरणों में विनती की, प्रार्थना की। पहले तो कहा कि जाओ जाकर कह दो गागरौनगढ़ के राजा आए हैं। तो आचार्य चरण ने कहा राजा से मिलकर हमको क्या लेना देना है? जिसके हृदय में राजा राम विराजमान हो उसे किसी अन्य राजा से क्यों मिलना है? और अब की बार दीनहीन होकर बड़े साधारण से वस्त्र पहनकर और बड़ी अनुनय विनय के साथ निवेदन भेजा आचार्य चरणों में कि एक बार आपके श्री चरणारविंद के दर्शन करके कृतार्थ होना चाहता हूँ। तो अब की बार आचार्य चरण ने कहा कि एक बार हम कह चुके हैं, हम उनसे नहीं मिलना चाहते, उनसे जाकर कहिए कि हम उनका मुख नहीं देखना चाहते। जाइए, वो जो आचार्य पीठ के बाहर कुआं है उसमें कूद कर अपने प्राण दे दें। परीक्षा लेनी थी आचार्य चरण को, क्योंकि जो वस्तु प्रदान करनी थी उसके लिए पात्र की आवश्यकता थी। और कहते हैं कि पीपा जी ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने कहा कि चलो कुछ मुझे आज्ञा तो मिली, कुछ आज्ञा तो मुझे मिली। आचार्य चरण ने कहा जाइए, नहीं देखना चाहते हम उनका मुख, उनसे कह दो कुएं में जाकर अपना ये देह त्याग दे, इस देह से हम उनको नहीं मिल सकते। श्री पीपा जी ने मन में विचारा, चलो आचार्य ने मुझे कोई आज्ञा तो दी। उन्होंने एक क्षण भी विचार नहीं किया और बस दौड़कर उस कुएं की ओर पहुंचे और बस कूदने का उपक्रम करने ही वाले थे, जबकि आचार्य चरण ने पहले सब व्यवस्था कर रखी थी। कुछ ब्रह्मचारी वहां थे, उन्होंने बचाया। वो जो ब्रह्मचारी वहां पर थे उन्होंने उन्हें कूदने से रोका और लेकर आचार्य चरण के पास गए। आचार्य चरण ने पंच संस्कार युक्त वैष्णवी दीक्षा प्रदान की और अपने चरणों की शरणागति प्रदान कर पीपा जी को सदा सदा के लिए निर्भय कर दिया। श्री पीपा जी ने याचना की, गुरुदेव आपके चरण कमल मेरे घर आंगन में पड़े, वहाँ की रज पवित्र हो जाए। आचार्य चरण ने कहा पहले 1 वर्ष हमारी बताई रीति से संत सेवा करिए, उसके बाद आपके यहाँ पर आएंगे। कहते राजा ने अपना तन मन धन साधन जीवन सब साधु सेवा में निवेदन कर दिया। तो श्री पीपा जी ने तन मन प्राण निवेदन करके और साधु संतों की सेवा की। 1 वर्ष बीतने को हुआ और यहाँ पीपा जी के नेत्र लगे थे उस मार्ग पर जिस मार्ग से गुरुदेव चलकर आएंगे। 1 वर्ष होने को हुआ। श्री पीपा जी महाराज ने विनम्रता पूर्वक पत्र लेकर और एक सैनिक को भेजा कि जाओ गुरु चरणों में निवेदन करके आओ। और श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कृपा की। कबीरदास जी, रैदास जी, धरना जी सरीखे सिद्ध संत भक्तों के संग श्री रामानंदाचार्य भगवान पीपा जी की नगरी में पधारे। और पीपा जी के हर्ष का, उल्लास का, आनंद का कहना क्या। हमारे व्यास जी तो कहते हैं जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूँ कोटिक तीर्थ नहाए। कहने जैसे बांझ को बेटा पैदा होने पर सुख होता है ना, व्यास जी कहते हैं ऐसा सुख मुझे होता है जब मेरे घर पे संत आते हैं। श्री पीपा जी की उस साधु सेवा ने रिझा लिया आचार्य चरण को, रीझ गए। और संत रीझते हैं तो यही करते हैं भाई, छुड़ा दियो संसार। व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। छुड़ा देते हैं संसार। कहते हैं जब आचार्य चरण चलने लगे नगरी से तो श्री पीपा जी महाराज मार्ग में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए लेट गए।
कि अब मेरा मन मधुकर एक क्षण के लिए भी इन चारों चरण कमलों के मकरंद रस का त्याग नहीं कर सकता है। अब मेरा जीवन आपके चरण कमल, आपके चरण कमलों की सन्निधि, आपके चरण कमलों की सेवा शुश्रूषा ही है। अब मैं किसी भी प्रकार से इस संसार में रहने को प्रस्तुत नहीं हूँ। तो जब श्री रामानंदाचार्य भगवान ने देखा कि पीपा जी के हृदय में वैराग्य परिपक्व हो गया है, तो कहते हैं उन्होंने तब साथ चलने की आज्ञा दे दी। यही गुरु थे, 1 वर्ष पहले घर में रहकर सेवा करने को कहा था, और यही गुरु हैं आज कह रहे हैं कि आपके संग चलना है। सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी, कहा कि ठीक है चलना चाहते हो तो चलो। 20 रानियां थी, सब रोने लगी, घबराने लगी कि हम भी आपके संग चलेंगे। श्री पीपा जी महाराज ने कहा ठीक है चलना है तो ये एक वस्त्र धारण कर लो, ये सब वस्त्र आभूषण उतार कर फेंक दो और ये एक वस्त्र धारण करके हमारे संग चलो। किसी भी रानी में इतना सामर्थ्य नहीं हुआ। कहना और बात होती है, करना और बात होती है। जो सबसे छोटी रानी थी श्री सीता सहचरी जी, वो नहीं मानी। कहते हैं उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया, अपने सब वो कीमती अनमोल रत्न आभरण जो धारण किए थे, वो जो रेशमी वस्त्र पहने थी, सब उतार कर एक और धर दिए, एक कषाय वस्त्र ओढ़ लिया। श्री पीपा जी महाराज बड़ी दुविधा में पड़े, बोले अरे संसार साथ लगा रहा तो कहाँ तक भजन करेंगे, इन्हें संभालेंगे या भजन करेंगे। श्री पीपा जी महाराज ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि केवल अधो वस्त्र धारण करना होगा। श्री पीपा जी ने केवल अधो वस्त्र धारण किया था, केवल अधो वस्त्र धारण करना होगा, ये उत्तरीय वस्त्र भी उतार फेंको। कह रहे जैसे ही वो उतार कर फेंकने लगी, आचार्य चरण ने रोक दिया, दया आ गई उनको। राजा से कहा ये भजन में आपकी सहयोगी नहीं होंगी, सहभागी नहीं होंगी, इन्हें साथ ले चलने में कोई भी हानि नहीं है। और दूसरी बात, आचार्य चरण ने देख लिया था कि श्री पीपा जी की स्वयं की नेक भी इच्छा नहीं है उनको संग लेकर जाने की, लेकिन उनका भजन भाव इतना प्रबल था, उनका वैराग्य इतना परिपक्व हो गया था कि आचार्य चरण ने कहा ये केवल भजन में सहयोगिनी होंगी, इन्हें संग ले चलने में कोई भी हानि नहीं है। श्री सीता सहचरी को संग लेके श्री पीपा जी जब नगर से चलने लगे तो वो जो और रानियां थी उन्होंने जोड़ तोड़ लगाने का प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से इनको रोक लिया जाए। एक ब्राह्मण को कुछ धन दे दिया उन्होंने, ब्राह्मण को धन दे दिया। राजा के मार्ग में आकर ब्राह्मण बैठ गए कि अगर आप नगर छोड़कर गए तो मैं विष पीकर अपने प्राण दे दूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। पर मैंने कहा ना, गंगा की धारा को कौन सी चट्टान रोक पाती है। पीपा जी ने अपना निर्णय नहीं बदला और उस ब्राह्मण ने सच में विष खा लिया। अब खेल खेल में प्राण चले गए। पर गुरु नानक देव वाणी में कहते हैं जाका साहेब डाढ़ा होए तिसको मार सके नहीं कोई। गुरु की कृपा थी। एक वैराग्य होता है जो अपने प्रयास से खींचतान करके देखा देखी आप लोग जोड़ तोड़ लगाकर जीवन में लाते हैं। एक वैराग्य है जो संत सदगुरु की कृपा प्रसादी से मिला है, वो कहीं नहीं जाता, वो कहीं नहीं जाएगा। आचार्य चरण ने एक क्षण में भगवत चरणारविंद का अमृतोपम जल उस ब्राह्मण के मुख में श्री राम नाम उच्चारण करते हुए डाला। ब्राह्मण जीवित होकर बैठ गया। राजा के मार्ग की बाधा दूर हो गई और संतों की उस दिव्य संगति में श्री पीपा जी अपना राजकार्य योग्य व्यक्ति को सौंप कर और श्री सीता सहचरी के साथ भजन के मार्ग पर निकल पड़े। 1 वर्ष तक आचार्य की सन्निधि में रहने के पश्चात आचार्य की इच्छा हुई कि एक बार द्वारिकापुरी जाकर प्रभु का दर्शन किया जाए। द्वारिकापुरी पहुँचे, श्री श्याम सुंदर का, द्वारिकाधीश का दिव्य दर्शन प्राप्त किया। कहते हैं आचार्य और संत मंडली तो वहाँ से चल दी, लेकिन श्री पीपा जी ने आचार्य चरणों में निवेदन किया कि अभी कुछ काल और द्वारिकाधीश का दर्शन करने की इच्छा है। कुछ काल यहीं रहकर भगवान नाम का गान करते हुए, भगवत यश का गान करते हुए प्रभु की रूप माधुरी का पान करने की हमारी इच्छा है। आचार्य चरण ने सहर्ष अनुमति प्रदान कर दी। एक दिन श्री पीपा जी श्री सीता सहचरी के संग बैठे सत्संग वार्ता कर रहे थे और कहा कि हमने आचार्य चरण के मुख से सुना है कि भगवान का नाम भी नित्य है, दिव्य है, उनका रूप भी नित्य है, दिव्य है, और उनकी लीला और उनका धाम भी नित्य है, दिव्य है। यदि है तो हमें दर्शन क्यों नहीं हो सकता। तो कहते जिस समुद्र में समाई थी प्रभु की द्वारिका नगरी, श्री पीपा जी श्री सीता सहचरी जी को संग लेके, बहुत लोग थे जो देख रहे थे, और देखते ही देखते समुद्र में कूद गए। अब भगवान ने विचारा, बोले अगर इन्हें नहीं संभाला तो बड़ा अपयश होगा हमारा संसार में कि भगवान का भक्त डूब गया। भगवान ने कहा, गीता में हमने बहुत जोर शोर से कहा है, नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। और वो तो जय द्वारिकाधीश कहकर कूदे थे। बोले अगर ये कूद गए तो हमारा बड़ा अपयश होगा। तो भगवान ने कहा, भाई अब इस पर
1 वर्ष तक आचार्य की सन्निधि में रहने के पश्चात आचार्य की इच्छा हुई कि एक बार द्वारिकापुरी जाकर प्रभु का दर्शन किया जाए। द्वारिकापुरी पहुँचे, श्री श्याम सुंदर का, द्वारिकाधीश का दिव्य दर्शन प्राप्त किया। कहते हैं आचार्य और संत मंडली तो वहाँ से चल दी, लेकिन श्री पीपा जी ने आचार्य चरणों में निवेदन किया कि अभी कुछ काल और द्वारिकाधीश का दर्शन करने की इच्छा है। कुछ काल यहीं रहकर भगवान नाम का गान करते हुए, भगवत यश का गान करते हुए प्रभु की रूप माधुरी का पान करने की हमारी इच्छा है। आचार्य चरण ने सहर्ष अनुमति प्रदान कर दी। एक दिन श्री पीपा जी श्री सीता सहचरी के संग बैठे सत्संग वार्ता कर रहे थे और कहा कि हमने आचार्य चरण के मुख से सुना है कि भगवान का नाम भी नित्य है, दिव्य है, उनका रूप भी नित्य है, दिव्य है, और उनकी लीला और उनका धाम भी नित्य है, दिव्य है। यदि है तो हमें दर्शन क्यों नहीं हो सकता। तो कहते जिस समुद्र में समाई थी प्रभु की द्वारिका नगरी, श्री पीपा जी श्री सीता सहचरी जी को संग लेके, बहुत लोग थे जो देख रहे थे, और देखते ही देखते समुद्र में कूद गए। अब भगवान ने विचारा, बोले अगर इन्हें नहीं संभाला तो बड़ा अपयश होगा हमारा संसार में कि भगवान का भक्त डूब गया। भगवान ने कहा, गीता में हमने बहुत जोर शोर से कहा है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। और वो तो जय द्वारिकाधीश कहकर कूदे थे। बोले अगर ये कूद गए तो हमारा बड़ा अपयश होगा। तो भगवान ने कहा, भाई अब इस पर द्वारिका समुद्र तट पर प्रकट हो गए। अब तो भाई द्वारिका नगरी में उनके नाम का जय जयकार होने लगा कि द्वारिकाधीश का दर्शन करके आए हैं। 7 दिन समुद्र में रहने के पश्चात आए हैं, दिव्य शंख चक्र की छाप लेकर आए हैं। सीता सहचरी जी के श्री अंग पर दिव्य वस्त्र आभूषण सुशोभित हैं। अब तो द्वारिका नगरी उमड़ उमड़ कर उनके चरणों का दर्शन करने के लिए आने लगे। उन्होंने कहा, भाई अब ये नया झंझट हुआ, अब यहाँ पर भजन कैसे हो। सो रात्रि के समय चुपचाप वहाँ से निकल लिए। सब पुरुषों का दर्शन करते हुए, संतों का दर्शन करते हुए एक ग्राम में आए जहाँ पर श्री चीधर नाम के परम भक्त निवास करते थे। बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है। संत सेवी चीधर भक्त, और रहने के लिए एक छोटी सी कुठरिया, और वो भी खाली। केवल भक्त दंपति उसमें निवास करते हैं, लेकिन संत सेवा का अद्भुत प्रण लिए। कुछ नहीं है घर में, छोटी सी कोठरिया है, वो भी खाली है, अन्न का एक दाना नहीं है। लेकिन संत सेवा का नियम है, बिना संत सेवा के भोजन नहीं ग्रहण करते। कहते हैं जब बड़ा नाम सुना था चीधर भक्त का, बड़े संत सेवी हैं, और जब उनकी कुटिया पर आए तो कुछ विपरीत सा ही दृश्य देखा। अरे इस स्थान पर रहते हैं, कैसे संत सेवा करते होंगे। बड़ा कौतुक हुआ मन में, बड़ी जानने की इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई। जब श्री चीधर दंपति ने देखा कि श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी जी आए हैं, लपक कर श्री चरणों में प्रणाम किया, द्वारिकाधीश का दर्शन करके आए हैं, तन मन प्राण प्रफुल्लित हो गए। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, इस संसार में सर्वाधिक आनंद कब प्रकट होता है, जब भगवान के 2 भक्त आपस में मिलते हैं, जब 2 वैष्णव मिलते हैं, उनके परस्पर मिलन से कहते सर्वाधिक आनंद प्रकट होता है। आनंद की सीमा नहीं, लेकिन चिंता कि आज घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, किस प्रकार सेवा हो। यहाँ सहज दैन्य था। चीधरायन को चिंता हुई कि संत आए हैं, और वो भी ऐसे संत प्रभु का दर्शन करके आए हैं, प्रभु से मिलकर आए हैं, क्या भूखे ही चले जाएंगे। कहते कुछ भी नहीं था घर में, एक दाना नहीं, और याचना कर नहीं सकते, एक दाना नहीं। कहते चीधरायन ने एक लहंगा पहना था, सो लहंगा उतार कर चीधर भगत जी को दिया कि जाइए इसे देकर कुछ ले आइए, चाहे संत मुख जूठा करके यहाँ से चले जाएं, लेकिन बिना सत्कार के ये यहाँ से जाएं तो हमारी संत सेवा का प्रण टूट जाएगा, हमारा जीवन व्रत भंग हो जाएगा। कहते वो अपना एकमात्र वस्त्र जो शरीर पर धारण किया था वो चीधर जी को दिया। वो लहंगा जाकर बाजार में बेचा, कुछ मिला, क्या मिला होगा, कुछ मिला लाए। श्री चीधरायन जी ने अमनिया बनाकर प्रभु को मन से, मानसी भावना से भोग निवेदन किया और प्रसाद परोस दिया। जब देखी कुठरिया, जब देखा उनका घर, जब उनकी देखी उनकी झोपड़ी, तो उन्होंने देख लिया कि भाई यहाँ कोई बहुत अधिक व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन जब प्रसाद पाने बैठे तो श्री सीता सहचरी जी ने कहा कि श्री चीधरायन जी कहाँ हैं। अकेले चीधर जी बैठे थे, अब वो बेचारी कैसे बाहर आए, तन पर वस्त्र नहीं है, तन उघाड़ा है, कैसे बाहर आए। श्री सीता सहचरी जी ने कहा कि उनके बिना तो हम प्रसाद नहीं पाएंगे। उन्होंने बिना चीधर जी से पूछे सीधा गई, रसोई में जाकर देखा, एक कोने में दुबक कर
श्री चिदरायन जी बैठी हैं, नेत्र मुंदे हैं, प्रभु का ध्यान करती हैं। श्री सीता सहचरी जी ने कहा कि अरे भक्तन जी, आप यहाँ इस प्रकार उघारा तन लिए बैठी हैं, जैसे किसी सखी सहचरी को हाथ पर हाथ देकर विनोद में कुछ कहा जाता है ना, ऐसे श्री चिदरायन जी ने कहा, अरे आप तो द्वारिकाधीश का दर्शन करने आई हैं, प्रभु के श्रीअंग की सुंदरता का वर्णन कीजिए। मेरी देह उघाड़ी है कि ढकी है, ये क्या सार की बात है? बैठिए, कुछ सार की बात करिए, कुछ सत्संग की बात सुनाइए, आप प्रभु का दर्शन करके आई हैं। श्री सीता सहचरी जी ने मन में विचार किया कि संत सेवी तो हम भी कहलाते हैं, सारे संसार में हमारी बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम संत जनों के सेवी हैं, पर ऐसी सेवा की तो झलक भी हमारे जीवन में नहीं। और कहाँ कभी इस जीवन काल में हम इस सेवा का, इस भावना का स्पर्श कर सकते हैं। इस भक्तन ने अपने तन पर एक वस्त्र था, तन ढकने को कुछ नहीं, पर घर से साधु न भूखा जाए। प्रसाद पाकर जब निकलने लगे तो श्री सीता सहचरी जी को महारानी रुक्मिणी ने दिव्य वस्त्र ओढ़ाया था। उसी वस्त्र में से आधा फाड़ कर श्री चिदरायन जी को ओढ़ाया कि ये वस्त्र न कभी मैला होगा, न कभी फटेगा, ये दिव्य वस्त्र है, मुझे प्रसाद मिला है आपके यहाँ। आपने जैसा प्रभु का दिव्य प्रसाद हमें दिया सो तो दिया, लेकिन आपके यहाँ से हम भाव का दिव्य प्रसाद प्राप्त करके जा रहे हैं। मैंने कभी जीवन में कल्पना नहीं की थी कि जीवन में किसी ऐसे संत सेवी का दर्शन होगा जो स्वयं को बेचकर, अरे जिसने तन का वस्त्र बेचा उसने तन की लाज बेची, जो स्वयं का तन बेचकर भी सेवा करता हो, हमने कभी जीवन में कल्पना नहीं की थी। हमने राजमहल में रहकर सेवा की, हम अपने भंडार से लुटाया करते थे, पर वस्तुतः सेवा क्या है इसका दर्शन हमने आज किया है। इसे कहते हैं संत की सेवा, ये है साधु सेवा, ये साधु सेवा है। अच्छा, मैं जब कभी इस घटना का थोड़ा चिंतन करता हूँ तो मुझे लगता है कि चीधर और चिदरायन से समृद्ध व्यक्ति इस संसार में किसने देखा होगा? किसने देखा? कैसी समृद्धि है। बाप सोने के बिस्तर पर पौड़ने वाला, सोने के बिस्तर पर पौड़ने वाला, बड़ी ऊंची अटारी में रहने वाला, कभी कभी भाव से बिल्कुल दरिद्र होता है। मैंने देखा है ऐसा, कभी कभी कोई भाव से बिल्कुल दरिद्र होता है। ऐसा समृद्ध व्यक्ति कब देखेगा संसार, कहाँ देखेगा संसार? सर्वस्व न्यौछावर करके दिखाया। और मुझे लगता है इन्हीं भक्तों के लिए प्रभु कहते हैं, हो भगतन को दास और भगत मेरे मुकुटमणि। अरे जिसके हिये में बसत हैं तीन लोक के नाथ, उसको संसार की किसी वस्तु का अभाव रह सकता है? कैसा भाव भरा होगा उस दंपति के हृदय में। अरे सब न्यौछावर कर दिया, सब कुछ करके दिखाया। और एक और बात मैं आपको कहता हुआ आगे बढ़ूं, प्रभाव में सेवा करने में वो सुख नहीं है जो अभाव में सेवा करने में है। थोड़ा सा करिए, भले थोड़ा सा कर दीजिए। और एक बात और आपको कहूं, तन से न कर सकें तो साधन से करिए। और न तन में सामर्थ्य हो और न साधन की सामर्थ्य हो तो भाव से भी सेवा करिए। कर सकते हैं आप, सद्भाव का प्रसार करिए। पर सेवा से रहित एक वैष्णव का, एक उपासक का जीवन नहीं होना चाहिए। यही हमारे आचार्यों की उपासना पद्धति का प्राण तत्व है, सेवा। सद्भाव से सेवा करिए। नाम जपत मंगल दिसि दसहु। वो संत सेवा का वो अद्भुत भाव, वो अद्भुत प्रसाद ग्रहण करके श्री पीपा जी और सीता सहचरी जी वहाँ से चले। लेकिन इस घटना ने उनके भीतर बड़ा भारी परिवर्तन किया। अब तो श्री सीता सहचरी जी ने हठ ठान ली। अब तो उन्होंने हठ ठान ली कि भाई हम भी अपना तन बेचकर साधु की सेवा करेंगे, पर साधु सेवा के बिना नहीं रहेंगे। हमारे पास तो धन है नहीं और सेवा हम करना ही चाहते हैं, अब और कुछ है नहीं तो अपना तन ही बेचकर संत की सेवा करेंगे, पर सेवा करेंगे। कहते हैं कि यद्यपि बात बड़ी अटपटी है और फिर आपको कहूँ अनुकरणीय नहीं है आपके मेरे लिए, पर विचारणीय अवश्य है। कहते हैं बाजार में ले जाकर बैठ गए श्री पीपा जी श्री सीता सहचरी जी को कि कोई हो और तन का मोल देकर कुछ दे जाए और हम साधु सेवा कर दें। पर उनकी भक्ति का प्रताप ऐसा था कि जो उन्हें देखता उसके मन में उनके चरणों के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती। जो भी उनका दर्शन करता उसके मन में सीता सहचरी जी के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता। प्रभु की कृपा से, प्रभु की लीला से, प्रभु की इच्छा से वहाँ भी उनके नाम का जय जयकार होने लगा, जय जय घोष होने लगा। दसों दिशाओं से लोग उनका दर्शन करने के लिए आने लगे।
प्रेमी अपने आप को प्रकट नहीं करता और प्रेम प्रेमी को छुपा नहीं रहने देता। तो यहाँ भी इस भक्त दंपति का सुयश प्रकट हो गया, प्रसारित होने लगा। अब ये यहाँ से भी निकले। अच्छा, एक स्थान पर टिककर रहने नहीं दिया श्री ठाकुर जी ने इन्हें कभी, और यही श्री ठाकुर जी की इच्छा है, यही प्रभु का विधान है संत के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। प्रभु इस प्रकार रमाते रहते हैं संत को, यहाँ से वहाँ साधु रमता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, और गंगा यमुना की तरह अनेक स्थानों को तीर्थ बनाता हुआ, जाने कितनी भूमि को उपजाऊ कर देता है गंगा यमुना का प्रवाह। ऐसे अनेक हृदयों को हृदय भूमि को उर्वरक बनाता हुआ एक साधु रमता रहता है। इनके लिए भी प्रभु ने यही विधान किया। दोनों भक्त दंपति रमण कर रहे हैं। कहते एक स्थान था टौड़ा, उस स्थान में जाकर वन में निर्जन स्थान देखकर एक कुटिया बनाई और उस कुटिया में रहकर भगवत भजन शांति से करने लगे। पर प्रभु की इच्छा यहाँ भी कुछ और थी। दोनों दंपति एक दिन सरोवर के निकट स्नान करने गए तो वहाँ क्या देखते हैं कि स्वर्ण से भरे हुए कुछ पात्र रखे हैं। तो दोनों ने परस्पर विचार किया कि भाई यहाँ स्नान के लिए आना उचित नहीं है, प्रभु की माया है तो यहाँ से दूर ही रहना चाहिए। और परस्पर दंपति आपस में वार्ता कर रहे थे कि भाई यहाँ इतना धन रखा है, अब और कहाँ स्नान के लिए जाएं। और कहते दोनों की वार्ता कुछ चोरों ने सुन ली। अब उनको लगा कि भाई ये तो धन की खबर पड़ गई। वो बताए स्थान पर पहुँच गए। पात्र तो थे, लेकिन पात्रों में क्या देखा, बड़े बड़े भयंकर विषधर सर्प फुफकार रहे हैं। तो चोरों को लगा कि ये इस दंपति ने हमारे लिए षड्यंत्र किया है। ये चाहते होंगे कि हम इन पात्रों में हाथ डालें और ये विषधर भयंकर सर्प हमें काटकर हमारा प्राणांत कर दे। उन चोरों ने क्या दुष्टता की कि उन पात्रों को ढका और जिस झोपड़ी में श्री पीपाजी और श्री सीता सहचरी जी रात्रि में शयन कर रहे थे, उसका छप्पर तोड़कर और वो जो पात्र थे वो पात्र उनकी झोपड़ी में पटक दिए। अब जैसे ही पटके तो भाई उस झोपड़ी के भीतर तो स्वर्ण की मुद्राओं का अंबार लग गया। पीपाजी ने सोचा, हमने तो सुना था ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर देता है, आज तो छप्पर फाड़ कर दे ही दिया ठाकुर जी ने। देखा स्वर्ण मुद्राओं का अंबार लग गया। अब वो बेचारे बड़ी चिंता में पड़े कि क्या करें। भगवत इच्छा जानकर अगले दिन से साधु सेवा आरंभ कर दी। अब तो भाई दसों दिशाओं से संत मंडलियां आती हैं। अन्न वस्त्र धन दान दक्षिणा सेवा, जो संतों की इच्छा है सो श्री पीपाजी और श्री सीता सहचरी जी करने लगे। और 3 दिन में वो सारा धन जो था वो साधु सेवा में निवेदन कर दिया। लेकिन जिस स्थान पर वो रुके थे उस स्थान के राजा थे सूर्यसेनमल। राजा ने सुना कि हमारे यहाँ श्री पीपाजी और श्री सीता सहचरी वन में आकर कुटिया बनाकर रुके हैं। 3 दिन से बड़ी अद्भुत साधु सेवा हो रही है और चारों दिशाओं से दिव्य संत जन पधार रहे हैं, उनकी कुटिया को कृतार्थ कर रहे हैं और भक्ति देवी की बड़ी कृपा, बड़ा प्रसाद यहाँ पर प्रकट हुआ है। सो राजा के मन में दर्शन की इच्छा हुई और राजा दर्शन करने के लिए श्री पीपाजी के चरणों में पहुँचा। राजा सूर्यसेनमल श्री पीपाजी की महिमा का श्रवण करके श्री पीपाजी के चरणों में दर्शनार्थ उपस्थित हुए। धन मिला, प्रभु की कृपा से भक्त दंपति को धन मिला और छप्पर फाड़ कर मिला। तो धन दिया प्रभु ने और श्री भक्त दंपति ने मन में विचार किया कि भाई अर्थ का यदि सही समय पर सदुपयोग न किया जाए तो वो अर्थ ही अनर्थ कराता है। इसलिए जैसे ही आया तैसे उन्होंने संत सेवा में उस सारा का सारा धन न्यौछावर कर दिया, लुटा दिया। 3 दिन बाद फिर खाली। अच्छा, भक्त को सुख भी ऐसे ही है। भक्त को ऐसे ही सुख है कि आशा एक राम जी से लगी रहे और नाता एक राम जी से जुड़ा रहे, उसको ऐसे ही सुख है। तो जब बड़ी अद्भुत संत सेवा हुई उस नगर में, तो उस नगर का जो राजा था सूर्यसेन, वो आया श्री पीपाजी का दर्शन करने। वो अद्भुत तेजस्वी, वो दिव्य वपु जब श्री पीपाजी का देखा, उनके रोम रोम से प्रवाहित होती वो भक्ति धारा, धुल गया उसका अंतःकरण। और भक्त के संग की, भक्त के मिलन की यही महिमा है। भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। महत पुरुषों का संग अमोघ होता है भाई, बस महत पुरुषों का मिलना कठिन है।
संग उनका अमोघ है। वो हृदय में बीज डाल देता है कोई। वो उस राजा का अंतःकरण निर्मल हो गया। बस एक क्षण तो उसको ऐसा लगा कि जैसे अब मुझे पीछे मुड़कर देखने की भी इच्छा नहीं है, राजमहल की ओर देखने की भी इच्छा नहीं। श्री पीपा जी से निवेदन किया कि मेरे सर पर अपना हाथ रखकर आप मुझे कृतार्थ कर दीजिए। और बुद्धिमानी यही है भाई, जब साधु मिले, जब संत मिले, बस तभी वहीं उसी क्षण समर्पण कर दीजिए। ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो न हो। और मैं तो कहता हूँ बुद्धिमानी यही है, जो अवसर का लाभ ले लेता है उसी को अवसर फिर मिलता है। जो अवसर का सदुपयोग करना जानता है वही बुद्धिमान है। श्री पीपा जी महाराज जैसा संत सन्मुख है। राजा ने चरणों पर मस्तक रखा और कहा कि हे नाथ, हे प्रभु, मेरे मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराइए और मेरे हृदय में भी इस अद्भुत, इस दुर्लभ भक्ति भाव की प्रतिष्ठा करा दीजिए। आप ही समर्थ हैं, आप ही करा सकते हैं। श्री पीपा जी ने 2 टूक उत्तर दिया कि विषयासक्त को दीक्षा देना व्यर्थ है, कि हम विषय से आसक्त को दीक्षा नहीं दे सकते। यद्यपि यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, अगर विषयासक्त को दीक्षा न मिले तो आसक्ति छूटेगी कैसे? अगर संत भी विषयासक्त पर कृपा नहीं करेगा तो भाई जीव निर्मल होगा कैसे? पर वस्तुतः श्री पीपा जी ने उसे निर्मल करने के लिए ही ये कहा। बड़ी अद्भुत घटना है, आप बड़े ध्यान से सुनते जाना। राजा ने कहा कि मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा मानने को तैयार हूँ। श्री पीपा जी ने कहा अपना समस्त राज वैभव और अपनी सारी रानियां सब लाकर हमारे चरणों में निवेदन कर दो। राजा की श्रद्धा सच्ची थी, उसने एक क्षण भी विचार नहीं किया। जैसे भक्तमाल में श्री वारमुखी जी का प्रसंग आता है, संत मिले, संत ने कहा कि हम तुझे स्वीकार तो करेंगे पर आधा अधूरा स्वीकार नहीं करेंगे। तेरे पास जो है, तूने जो आज तक अर्जित किया है वो सब ला। लेकिन वो भी योग्य थी। उसने कहा ऐसा अवसर दोबारा नहीं आएगा, मेरे आंगन में संत फिर नहीं आएंगे, ये अवसर मुझे फिर नहीं मिलेगा। आज मेरे द्वार पर चलकर गंगा आई है, अगर आज मैं इसमें निमज्जन करके निर्मल नहीं होती तो मुझसे बड़ा मूढ़ कौन होगा, मुझसे बड़ा मूढ़ कौन होगा। सब कुछ निवेदन कर दिया। राजा भी गया, अपना समस्त राज वैभव, अपनी समस्त रानियां एक प्रकार से लाकर श्री पीपा जी महाराज के चरणों में डाल दी। और केवल इतना ही नहीं, दीन वचन और उच्चारण करता है। आप और मैं तो थोड़ा दे दें तो आपको और मुझे तो इच्छा होती है कि हमें सर माथे पर बैठाया जाए, पर सब कुछ निवेदन करने के बाद भी राजा दीन वचन और उच्चारण करता है। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। तो राजा ने सर्वस्व लाकर श्री पीपा जी महाराज के चरणों में निवेदन कर दिया। श्री पीपा जी महाराज ने देखा कि भाई राजा की श्रद्धा सच्ची है, उसके सर पर अपना वरद हस्त रखा। लेकिन वो जो धन और संपत्ति और वो जो सब रानियां, वो सब वैभव जो श्री चरणों में लाकर राजा ने धर दिया था, पीपा जी ने अपने हाथ से राजा को दिया और कहा कि अब ये प्रसाद है, अब ये प्रसाद है, अब इसे प्रसाद समझकर सादर इसका सेवन करना। तो जब गुरुदेव ने कहा कि अब ये वस्तु प्रसाद है, तो राजा समझ गया कि अब ये विषय भोग के लिए नहीं है, अब ये प्रसाद है। अब केवल जीवन धारण करने के लिए जितना आवश्यक है उतना लेकर और इसका अधिक से अधिक वितरण किया जाना चाहिए, इससे अधिक सेवा की जानी चाहिए। तो गुरु ने उस संसार और संसार की वस्तु को भगवत भाव से सुसंस्कृत करके प्रसाद स्वरूप पुनः प्रदान कर दिया। सुख से राजा भजन करने लगा। बहुत सा धन और एक अश्व गुरु की सेवा में निवेदन किया। ऐसा संतों के मुख से सुना है कि संतों के गुरुजनों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी हो गुरु चरणों में निवेदन करना चाहिए। ये वस्तुतः वस्तु का निवेदन नहीं, ये भाव का निवेदन है, कुछ निवेदन करना चाहिए। बड़ा सुंदर अश्व श्री पीपा जी महाराज को निवेदन किया। वो उसी पर नित्य प्रति स्नान के लिए जाया करते थे। कुछ चोरों की दृष्टि पड़ी, अश्व ले गए। लेकिन जब श्री पीपा जी स्नान करके लौटे तो अश्व अपने स्थान पर था। अब चोरों के पास भी अश्व और उनके पास भी अश्व। चोरों की मति चकराई। पीपा जी की कुटिया में जाए वहाँ पर भी अश्व है, अपने यहाँ जाकर देखे तो भी अश्व है। समझ गए कि ये सत्पुरुष हैं, ये सिद्ध पुरुष हैं, इनका अपराध किया है हमने।
श्री पीपा जी के चरणों में गए, क्षमा मांगी। श्री पीपा जी महाराज ने कृपा की, भगवत भाव प्रदान किया। चंदन की लकड़ी को जो कुल्हाड़ी भी काटने जाती है, चंदन की लकड़ी अपने स्वभाव से उसको भी सुवासित करती है। सतगुरु चंदन सम कहा, भगवत प्रेम सुवास, और निस्दिन दान करे उसे जो जन आवे पास। अब कुछ विद्वेषी जन थे, उनको अकारण ही अभाव था श्री पीपा जी के चरणों में। मैं कहता हूँ कैसा दुर्भाग्य होता है इन लोगों का, कैसा दुर्भाग्य होता है इन लोगों का कि जड़ता जाड़ विषम जब लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। संत रूपी भगवत भगीरथी के निकट रहकर भी कोई इस प्रकार अपनी जड़ बुद्धि के कारण उसके लाभ से वंचित रह जाता है, उसके लाभ से वंचित रह जाता है। तो एक बार एक बंजारा आया, कोई बड़ा व्यापारी था। उन्होंने कहा भी कोई ऐसी व्यवस्था करे श्री पीपा जी का उपहास किया जाए, इनकी हंसी उड़ाई जाए। तो कुछ लोगों ने उस बंजारे को कहा कि बोले यहाँ अमुक स्थान पर पीपा नाम के एक बहुत बड़े व्यापारी रहते हैं और बैलों का व्यापार करते हैं, वृषभों का व्यापार करते हैं, एक से एक उत्तम प्रकार के बैल उनके पास में हैं। हमने सुना है कि तुम बैल खरीदने के लिए आए हो, तो उनकी कुटिया पे जाओ, तुमसे बहुत अच्छा व्यापार करेंगे। अब उनका उद्देश्य तो ये था, क्योंकि पीपा जी की कुटिया ऐसी जहाँ पर सुबह खाए तो शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, एक और बात देखिए, राजा जिनका शिष्य है उन पीपा जी की कुटिया में 2 समय के भोजन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए आपको उस दिन मैंने निवेदन किया था, साधु के लिए कब लेना है, किससे लेना है, कितना लेना है, इसका विधान किया गया है। ये जो मधुकरी है ना, मधुकर की भांति ले लेना, ये साधु के लिए विधान है। राजा शिष्य है, लेकिन पीपा जी की झोपड़ी में व्यवस्था नहीं है। कबीर जी के हृदय में त्रिलोकीनाथ बैठे हैं, रोम रोम में रमते राम। और कबीर का घर कैसा है, मांग क्या रहे हैं, 2 सिर मांगू चूना, पाव घेओ संग लूना, अध सिर मांगू दाले, मोकू दोनों बखत जीवाले। इतनी व्यवस्था कर दीजिए प्रभु, इतना हम आपसे मांगते हैं। तो अब बंजारा पहुंचा पीपा जी की कुटिया पर, जाकर देखा, अरे ये तो फूस की झोपड़ी है, यहाँ कोई व्यापारी कैसे रहता होगा। अब बस वो विचार कर ही रहा था कि द्वार पर श्री पीपा जी आ गए। उसके सौभाग्य सूर्य का उदय हो गया, पीपा जी का दर्शन हुआ। दर्शन करते ही मन नत हो गया उनके चरणों में। संत को वस्तुतः किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती, भक्त को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती। उसका आभा मंडल बता देता है, उसका आभा मंडल बता देता है कि भाई इसके हृदय में कौन बैठा है। कबीर बड़ी प्यारी बात एक कहते हैं, घट घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, बलिहारी उस घट के, जहाँ घट पर घट हो। जिसके हृदय में भगवत भाव प्रकाशित होगा, प्रतिष्ठित होगा, कैसा होगा उसका आभा मंडल। वो बंजारा संस्कारी रहा होगा। जैसे श्री पीपा जी का दर्शन किया, उसकी तो मति निर्मल हो गई। बड़े भाव से उसने बिना विचारे श्री पीपा जी के चरणों में जाकर प्रणाम निवेदन कर दिया। पीपा जी के मुख से भी निकल गया, तुम्हारा कल्याण हो। झोपड़ी के पीछे संत लोगों की, साधु लोगों की पंगत हो रही थी। उस बंजारे ने बड़ा साहस जुटाते हुए कहा कि मैंने सुना है आप बैलों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, सो मैं आपसे व्यापार करने के लिए आया हूँ। श्री पीपा जी ने कहा, लाओ, क्या लाए हो। मोहरों की थैली थी। श्री पीपा जी ने कहा, ठीक है लाओ, अब हम तुमको बहुत बढ़िया बढ़िया बैल देते हैं, ऐसे बैल जो तुमने आज तक देखे ही नहीं होंगे। हाथ पकड़ा, कुटिया के पीछे आंगन में पंगत हो रही थी, वहाँ लेकर गए। अच्छा, जो धर्म होता है ना, जो वृषभ होता है, उसको धर्म का स्वरूप माना जाता है। वृष वो धर्म का स्वरूप है। श्री पीपा जी ने मन में विचारा कि भाई हमारे लिए तो संत ही हैं जो धर्म का मूर्तिबंत स्वरूप है। तो पीपा जी हाथ पकड़ कर ले गए पीछे और कहा कि ये देखो, ये बैल बैठे हैं हमारे, इन्हीं का व्यापार करते हैं हम। ये एक से एक उत्तम भांति के ये बैल हैं, अब तुमको जितने चाहिए ले जाओ। पर संत जो करता है वो संकल्प से युक्त होकर करता है। पीपा जी जैसा परम तेजस्वी, परम तपो मूर्ति महापुरुष, उन्होंने संकल्प किया कि अब ये हमारे द्वार तक आ गया है तो इसका कल्याण होना चाहिए। कई बार आपको कथा सुनाता हूँ ना, राधा वल्लभ लाल जी के सेवक थे, फूल सेवा करते थे बाबा। मगरमच्छ ने एक दिन पैर पकड़ लिया। अब मगरमच्छ कोई ले आए राधा वल्लभ जी के मंदिर में। अब लोग पूछ रहे, अरे बाबा आज कैसो उधम कर रहे हैं। अरे बोले भैया, याने हमारो चरण पकड़ लियो जमुना जी में। अब हमने सोचा कि भाई राधा वल्लभ जी के बाबा जी इनको चरण पकड़ो है,
या जीव को उद्धार होना चाहिए, या को ठाकुर जी को दर्शन होना चाहिए, या के मुख में प्रसाद पड़ना चाहिए। पीपा जी ने मन में विचार किया, भाई अब ये बेचारा भूला भटका जीव हमारे द्वार तक आ ही गया है, तो अब इसका कल्याण होना चाहिए। पहले तो जब उससे धन लिया, इसके पीछे रहस्य क्या है, पहले ले ली उससे उसकी सारी विषय वासना। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था, साधु आपसे लेकर भी आपको देता है, संत सदगुरु आपसे लेते हैं, लेते हुए प्रतीत होते हैं, पर वो वस्तुतः लेकर भी आपको देते हैं। पीपा जी ने कहा, लाओ, क्या कहाँ है धन जिससे व्यापार करने आए हो? मोहरों की थैली थी, लाओ इसे हमें दे दो। ले लिया, वस्तुतः धन नहीं लिया, छीन ली उससे उसकी सारी विषय वासना। एक क्षण में कृपा दृष्टि डालकर उसको निर्मल कर दिया, पावन कर दिया। फिर हाथ पकड़ा उसका, लेकर गए आंगन में, कराया संतों का दर्शन। साधु लोग प्रसाद पा रहे थे, और जब संतों को भगवत प्रसाद पाते देखा, उस बंजारे की मति तो पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो गई। जाने उसके मन में क्या आया, नेत्रों से अश्रु झरने लगे, भगवत भाव का स्पर्श हुआ, नेत्रों से अश्रु झरने लगे। वहीं श्री पीपा जी के चरणों में प्रणाम करके जो बचा खुचा धन था उसके पास, सो भी श्री पीपा जी के चरणों में निवेदन कर दिया और कहा, आपने मुझे इन सुंदर हंसों का दर्शन कराकर पवित्र कर दिया है, कृतार्थ कर दिया है। अब यहाँ तक आप ले ही आए हैं, जब आपने मुझे इन संतों का दर्शन ही करा दिया है, अब इनका सा भेष और इनकी सी रहनी प्रदान करके मुझे सदा सदा के लिए कृतार्थ भी कर दीजिए। इन्हीं संतों का दर्शन करके श्री ध्रुवदास जी लिखते हैं, भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजा। बंजारे ने कहा, नाथ आपने मुझे इनका दर्शन कराया है, अब ऐसी सुंदर वस्तु प्राप्त करने की विधि भी दीजिए, मार्ग भी दीजिए, आप दयालु हैं, अब इन संतों की सी रहनी प्रदान कर दीजिए। श्री पीपा जी महाराज ने कृपा कर दी, इसका जीवन सफल हो गया, कृतार्थ हो गया। ऐसे ही एक बार साधुओं की जमात आ गई, भ्रमण करते करते, कीर्तन करते करते, घर में कुछ था नहीं। श्री सीता सहचरी जी ने मन में विचारा कि भाई साधु घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। दौड़कर निकट एक वणिक था, एक व्यापारी था, उसकी दुकान पर गई। अब उसकी दृष्टि मैली थी, श्री सीता सहचरी जी को देखा, उसने कहा कि सीधा सामान तो आप हमसे ले जाइए, पर इसके बदले में आपको रात्रि को मेरे पास आना होगा। श्री सीता सहचरी जी ने मन में कुछ भी विचार नहीं किया कि इस समय संत भूखे हैं, मुझे उनको भोजन कराना है, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं नियत समय पर आपके पास आ जाऊँगी। सीधा सामान लेकर आई, संतों को भोजन कराया। देखो ये घटनाएं कहने में बड़ा संकोच होता है, क्योंकि कहाँ आज हमारा जीवन है और कहाँ इन संतों का, इन साधु सेवी परम भागवतों का जीवन है। देखो, उस वणिक को, उस व्यापारी को कह देना कि मैं नियत समय आ जाऊंगी, ये दर्शाता है कि ऐसे भक्तों के जीवन में देहाध्यास नहीं रहता, देहाध्यास समाप्त हुआ है, ये देवाध्यास है। आप देखिए, कल जब चीधरायन जी बैठी थी कोठरी में, लहंगा उतार कर बेच दिया साधु संतों को भोजन कराने के लिए, नग्न बैठी है कोठरी में। श्री सीता सहचरी जी जब कोठरी में पहुंची और कह रही, अरे भक्तन जी, आप यहाँ पर ऐसे नग्न बैठी हैं, हाथ पकड़ कर क्या कहती हैं? अरे ये ढका हो तो भी माटी का है, उघाड़ा हो तो भी माटी है, क्या बात करती हैं इसकी? ये ढका है तो भी माटी है, उघाड़ा है तो भी माटी है, इसकी क्या बात करती हैं? आप तो श्याम सुंदर का दर्शन करके आई हैं, आपने तो द्वारिकाधीश का दर्शन पाया है, अरे कुछ उनकी रूप माधुरी की चर्चा करिए। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, जब मैंने पहली बार ये घटना पढ़ी थी भक्तमाल जी में, पहली बार जब मैंने ये घटना पढ़ी थी, मुझे खबर तो नहीं थी कि भीतर क्या हुआ है, पर कुछ घटा था भीतर। क्या इन भक्तों के, क्या इन भक्तों के जीवन का स्तर है, कहाँ पहुँच गए चलते चलते, प्रभु के नाम का आश्रय लेते लेते, ये भजन भाव साधते साधते कहाँ पहुँच गए कि त्रिलोकीनाथ भी अपने पास ऐसी कोई वस्तु नहीं देखते, कोई वस्तु नहीं पाते अपने भंडार में लक्ष्मीपति, जो इन भक्तों को देकर इन भक्तों के भाव का कुछ प्रत्युत्तर दे सकें। आपको एक और बात बताऊं, नहीं देते भगवान भक्त को धन, क्योंकि भगवान जानते हैं, अरे भक्ति के बदले कोई धन दिया जाता है क्या? भक्ति के प्रत्युत्तर में धन जैसी वस्तु दी जा सकती है जो सब अनर्थों का मूल है? भक्त को तो भगवान केवल एक ही वस्तु देते हैं, और वह अपना आपा। रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। सीता सहचरी जी ने कहा, आप यहाँ ऐसी बैठी हैं,
उसने कहा, अरे आप कैसी बात करती हैं, ये तन मिट्टी का तो है, क्या ढका और क्या उघाड़ा। प्रभु की चर्चा करिए, ये निरर्थक बात है, ये निस्सार बात है, कुछ प्रभु की चर्चा करिए। और आज सीता सहचरी जी ने मन में विचारा, अरे ये माटी का देह ही तो है, और उनका तो देहाध्यास समाप्त हो चुका है। जिनके मन चित्त की वृत्ति सदा रमी है संत चरणों की सेवा में, उनके मन में केवल एक विचार है, घर पर संत भूखे हैं, मैं जाऊंगी, रसोई बनाऊंगी, प्रभु को भोग लगाऊंगी, तब संतों को पवाऊंगी। संत कहीं घर से भूखे न चले जाएं, द्वार पर प्रभु आए हैं, संत भगवान पधारे हैं। उस व्यापारी को वचन देकर कि मैं रात्रि सही समय पर आ जाऊंगी, चली गई। सीधा सामान रसोई में लाकर रसोई की, प्रभु को भोग लगाया, भगवान नाम का कीर्तन करते हुए संतों ने प्रसाद पाया। श्री पीपा जी ने पूछा कि ये व्यवस्था तुमने की कहाँ से? श्री सीता सहचरी जी ने कहा कि मैं उस वणिक के पास गई थी और उसको वचन देकर आई हूँ कि मैं नियत समय पर आ जाऊंगी। कहते हैं श्री पीपा जी महाराज के नेत्रों से अश्रु छलछला गए श्री सीता सहचरी जी की भक्ति देखकर, कि आपके हृदय में संत चरणों की ऐसी उत्कट प्रीति, ऐसा अद्भुत अनुराग। मन किया कि उनके चरणों में लिपट कर रो दें, मन किया कि आज इस भक्ति मूर्ति को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन कर दूं, और मन ही मन प्रणाम किया। रात्रि हुई, घनघोर वर्षा होने लगी, मार्ग सब कीचड़ से लबालब भर गया। और क्या कहते हैं श्री पीपा जी, आपने वचन दिया है, आपको सही समय पर जाना चाहिए, आप उसे वचन देकर आई हैं। अरे जिस धन के एक छदाम के लिए भाई भाई का शत्रु हो जाता है, वो धन उस वणिक ने आपको केवल आपके वचन के विश्वास पर दे दिया है। जाइए अपना कार्य पूर्ण करिए। तभी मैंने आपसे कहा, भाई बड़ा संकोच होता है ये बात कहने में भी, इस बात का विचार करने में भी, और ये वस्तुतः कल्पनातीत है, ये मानव मन और बुद्धि की सोच और समझ से परे का भाव है। जाइए अब अपना वचन पूर्ण करिए। और जब देखा कि मार्ग तो कीचड़ से भरा है, कीचड़ से भरा है, और उस वणिक ने क्या कहा था, रात्रि अमुक समय मेरे पास श्रृंगार करके आ जाइएगा। उसकी कुदृष्टि ऐसी थी कि रात्रि अमुक समय मेरे पास श्रृंगार करके आ जाइएगा। श्रृंगार किया है आज श्री सीता सहचरी जी ने, श्रृंगार किया है। और श्री पीपा जी कहते हैं कि ऐसे जाएंगी तो ये सब श्रृंगार बिगड़ जाएगा, लाइए मैं आपको पहुंचा देता हूँ। अपने कंधे पर बैठाया श्री सीता सहचरी जी को और लिए जा रहे हैं उस वणिक के पास। और कहते हैं जैसे ही वो श्री सीता सहचरी जी ने उस वणिक के उस घर में प्रवेश किया, और जैसे उस वणिक की दृष्टि पड़ी, श्री सीता सहचरी जी की उस विमल भक्ति के प्रताप और प्रसाद से उसके मन का कलुष दूर हो गया। विश्वामित्र के पास अप्सरा आई, और विश्वामित्र एक बार अपने तप से च्युत हो गए। क्यों? क्योंकि स्वयं के हृदय में कहीं ना कहीं वो दुरा छिपा हुआ अभाव था, पर सीता सहचरी जी के तन मन प्राणों में केवल प्रभु ही समाये हैं। दृष्टि बदल गई उसकी, माँ कहकर चरणों में पड़ गया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया श्री सीता सहचरी जी को। उन्होंने भी जीव पर दया की। ऐसी घनघोर वृष्टि और ऐसा दलदल आप आई कैसे हैं? क्योंकि आपके श्री अंग पर तो कीचड़ की एक बिंदु भी दिखाई नहीं पड़ती, किस प्रकार आई हैं आप यहाँ? उत्सुकतावश उस वणिक ने पूछा। उन्होंने कहा कि स्वयं श्री स्वामी जी हमें लेकर आए हैं, आप अपना कार्य चाहें तो कर लीजिए, उसके बाद हम श्री स्वामी जी के संग ही लौट जाएंगे। इतने निर्मल और निष्कलुष भाव से उन नेत्रों में वो इतनी निर्मलता और निश्चलता कि उस वणिक को देखकर कहती है कि स्वामी जी हमें लेकर आए हैं, आप अपना कार्य कर लीजिए जैसी आपकी इच्छा हो, क्योंकि आपने हमें धन दिया है, आपने हमें ऐसे समय हमारी सहायता की है जब हमारे पास अभाव था। स्वामी जी मुझे लेकर आए हैं, स्वामी जी ही मुझे लेकर जाएंगे। अब तो भाई उस वणिक को लगा कि धरती फट जाए, ये भूमि फटे और मैं इसमें समा जाऊं। कैसा पाप मैंने कर दिया, कैसा पाप मैंने कर दिया। दहाड़ मारकर रोया कि हे माता मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बालक जानकर क्षमा कर दीजिए, मैं क्षमा मांगने योग्य नहीं हूँ। मैंने आप पर कुदृष्टि डाली, जहाँ केवल आपके चरण कमलों के आश्रय से मेरा इस भव सिंधु से उद्धार हो जाता, वहाँ मैंने आप पर कुदृष्टि डालने जैसा पाप किया है। हे माँ मुझे बालक जानकर मुझे क्षमा कर दीजिए। दौड़ कर गया, स्वामी जी के चरणों से लिपट गया। उमा संत के
इही बड़ाई मंद करत थे। मंद करत ते करही भलाई। उसे भी पावन किया, उसे भी पवित्र कर दिया, उसे भी स्वीकार किया, रख दिया उसके मस्तक पर अपना वरद हस्त। इसीलिए संत निर्भय है भाई, इसीलिए वो निश्चिंत है। उसकी सब आशा लगी है बस एक ही ठौर से, जहां से वो कभी निराश नहीं हो सकता, जहां से वो कभी निराश नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में आप देखिए, ऐसा जघन्य पाप, एक साधु स्त्री पर ऐसी दृष्टि डालना, एक साधु स्त्री पर ऐसी दृष्टि डालना, अरे ये जीते जी अपने लिए नरक का विधान करने जैसा है। एक साधु स्त्री जो भजन करती है, वो तो उस तपोमूर्ति के पर ऐसी कुदृष्टि डालना, ऐसा जघन्य पाप किया। पर संत का जीवन बताता है भाई कि संत के हृदय में जो करुणा है, संत के हृदय में जो दया है, संत के हृदय में जो उदारता है, वो हर पाप से बड़ी है। उसमें हर पाप को धो देने की सामर्थ्य है, उसमें हर ताप का शमन करने की सामर्थ्य है। उसे भी अपना बालक जानकर स्वीकार कर लिया। अरे अपने बालक से हो जाता अपराध तो क्या करते, उसे भी अपना बालक जानकर स्वीकार किया। क्या दिया उसने? कुदृष्टि। किसी विषय वासना से युक्त दृष्टि से देखा होगा उस वणिक ने श्री सीता सहचरी जी की ओर। मिला क्या है संसार से? कुदृष्टि। और देती क्या है उसे? भगवान की भक्ति। कहते हैं जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। कुएं में जैसा जल होगा ऐसा ही तो आएगा। संत के पास क्या है? केवल भगवत भाव। कोई भी निकाले सोई बाहर आता है। हमारे महाप्रभु तो कहते हैं रसिक की गति कौन समझ सकता है, रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। भक्त की गति साधारण नहीं होती। संसार की बुद्धि से, अर्थात जो लेन देन की बुद्धि है, जो व्यापार की बुद्धि है। क्योंकि संसार की बुद्धि क्या है? संसार की बुद्धि भाई इसमें हमारा लाभ क्या है, बस। संसार केवल एक ही रीति से सोचता है। संसार का व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा वो ये देखेगा कि मेरा इसमें लाभ क्या है, मेरा लाभ है कि नहीं है। इसी को तो स्वार्थ कहते हैं ना भाई, मेरा इसमें लाभ क्या है। तो स्वार्थ की दृष्टि से जब देखा गया कि क्या किया श्री सीता सहचरी जी ने और क्या किया भक्तराज पीपा जी ने, ये तो बड़ी अनुचित रीति से उन्होंने साधु की सेवा की। तो वो जो राजा सूर्यसेन जो थे, जो पीपा जी के शिष्य थे, उनके निकट कुछ ब्राह्मण लोग रहते थे, उनके निकट रहते थे कुछ विप्र लोग। अच्छा, जब राजा करते थे ना श्री पीपा जी का बहुत आदर, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कि अरे ये आदर, ये सम्मान, ये पूजा तो हमारी होनी चाहिए, पीपा की होती है। तो आज उनको अवसर मिल गया। उन्होंने कहा कि भाई ये देखिए, आप इनके प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं और इन्होंने किया क्या? अपनी स्त्री को श्रृंगार करके ले गए किसी वणिक के पास। किया क्या? अब जब सुना राजा ने, तो कुसंग से तो भाई किसी के भी मन में विकार आ जाता है। ध्यान रखना, ध्रुवदास जी ने कहा है कुसंग पशु ते बचे। राजा ने कुसंग कर लिया। जिनके चरणों में बड़ी भारी श्रद्धा थी, जिनके चरणों में अपना राजपाट सब न्यौछावर कर दिया था, उस परम भागवत के लिए राजा के मन में कुछ अवज्ञा का भाव आ गया कि तो वस्तुतः इन्होंने अनुचित किया। अब उन विद्वेषी जनों ने कह दी पीपा जी के कान में कुछ ऐसी वैसी सी बात, कुसंग हुआ और अपने गुरु चरणों के प्रति अवज्ञा अवहेलना का भाव आ गया। और मैं समझता हूं कि जब जिस क्षण गुरु के प्रति अवज्ञा या अवहेलना का भाव आता है, उस क्षण जीव भगवत प्राप्ति के लिए सदा सदा के लिए अयोग्य हो जाता है। कोई और घटना नहीं घटती जीवन में, कोई और हानि नहीं होती, लेकिन मन जो है ना वो भजन के योग्य नहीं रह जाता। और जब श्री पीपा जी को विदित हुआ कि राजा के मन में कुछ अवज्ञा अवहेलना का भाव आ गया है, उनकी करुणा जगी। फिर भी दया की राजा पर चल के गए। राजा के महल में चल कर गए और वो राजा जो साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ अगवानी के लिए आया करता था, आज अपने द्वारपालों से कह दिया कि उनसे कहो प्रतीक्षा करें, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। उनसे कहो कि वो प्रतीक्षा करें, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। ध्रुवदास जी ने शायद भजन शत में लिखा है कि गुरुजनों की तो छोड़िए, कोई साधु वैष्णव भी द्वार पर आ जाए और आप प्रभु की सेवा करते हो
तो प्रभु की सेवा छोड़कर उसी समय छोड़कर पहले और साधु और वैष्णव का सम्मान करिए। गुरु आ जाए तो फिर कहना ही क्या है, फिर कहना क्या है। फिर तो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। पीपा जी तो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कहा कि भाई राजा के मन में तो अच्छी खासी अवहेलना हो गई है, इसके मन में तो अच्छा खासा विकार आ गया है, पर क्या करें, है तो हमारा ही, इसे हमने स्वीकार किया है, इसके हमारे बीच में प्रभु हैं। श्री गुरुदेव ने मन में विचार किया, अरे इसके हमारे मध्य में तो प्रभु हैं, इसका हमारा आत्मिक संबंध है, आध्यात्मिक संबंध है, इसे किसी भी प्रकार से छोड़ा तो नहीं जा सकता, इसका त्याग तो नहीं किया जा सकता। अब राजा कर तो रहा था पूजा, उपक्रम तो पूजा का कर रहा था, लेकिन मन था कहाँ, बाजार में बैठा और जूते खरीद रहा था, अपना मनपसंद जूता बनवा रहा था। तो श्री पीपा जी महाराज ने द्वार पर से गरज कर कहा कि बड़ा मूर्ख है, हम यहाँ द्वार पर खड़े हैं, हमसे कहता है भगवान की पूजा कर रहा हूँ और बैठा अब बाजार में जूता गठवाता है। कहते हैं कि जब ये शब्द पीपा जी महाराज ने गरज कर द्वार पर से खड़े होकर कहा, जब ये शब्द राजा के कान में पड़े तो कंपित गात दौड़कर आया कि ये मुझसे क्या अपराध हो गया, ये मुझसे क्या अवज्ञा हो गई। अरे इन्हीं के प्रताप से मैंने ये भक्ति रूपी संपत्ति, ये निधि पाई है। दौड़ कर गया कांपता हुआ, श्री पीपा जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री पीपा जी ने कहा, कहाँ गया वो रंग जिस दिन आकर अपनी सारी राज संपत्ति मेरे चरणों में न्यौछावर कर दी थी, कहाँ गया वो रंग, कहाँ गई वो भक्ति, कहाँ गई वो भावना। क्या इस प्रकार कांच के महल में ही रहते थे राजा, जो नेक सा प्रहार हुआ और छिन्न भिन्न हो गया। बड़ी लज्जा आई अपनी स्थिति पर, अपनी दशा पर बड़ी लाज आई कि क्या किया मैंने। राजा की समस्त रानियों में एक सबसे रूपवती रानी थी, पर वो थी बंध्या, बांझ थी, उसकी कोई संतति नहीं थी। अब श्री पीपा जी महाराज ने कहा कि भाई आज हम आए हैं तो आज सदा सदा के लिए इसके मन के समस्त संशयों का निस्तार करके ही जाना चाहिए। अब आज इसे सदा सदा के लिए स्वस्थ कर ही देते हैं। केवल इतने से ही श्री पीपा जी महाराज नहीं माने, क्षमा याचना तो सूर्यसेन ने कर ली, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, हे प्रभु मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ, मुझे क्षमा करिए। श्री पीपा जी ने महाराज ने कहा, एक ही शर्त पर, एक ही स्थिति में तुम क्षमादान के योग्य हो। तुम्हारी वो जो सबसे रूपवती रानी है और वो बंध्या है, जाओ उसे हमारे पास लेकर आओ और उसे हमारे पास छोड़ दो। अब ऐसी रीति से श्री पीपा जी ने कहा, राजा के मन में फिर से वही भाव, उसके मन में फिर से वही भाव कि कैसी बात गुरुदेव करते हैं, हमारी सबसे रूपवती रानी उसी की याचना कर रहे हैं, क्या ये गुरुदेव को शोभा देता है। पर भाई सिद्ध पुरुष द्वार पर खड़ा है, पीपा जी के तप का तेज, राजा को लगा नहीं जाऊं तो भी प्राण संकट में है, चले ही जाता हूं। तो कहते बड़े डगमगाते पगों से रानी के महल की ओर राजा बढ़ा, चला नहीं जा रहा है। क्या मुख लेकर जाऊं रानी के समीप, क्या कहूंगा रानी से, क्या कहूंगा। वो रानी मन में क्या विचार करेगी कि गुरुदेव ने बुलाया है। बस ये विचार करता हुआ राजा जा रहा है और जैसे ही रानी के महल में पहुंचता है, रानी के महल में श्री पीपा जी महाराज को ही बालक के रूप में रानी की गोद में खेलता हुआ पाता है। और कहते इस घटना के बाद रानी को गर्व रहा और रानी ने एक सत्पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जब ये दृश्य देखा तो वो जो मन में रहा सहा अभाव था वो भी धुल गया, निर्मल हो गया कि गुरुदेव और गोविंद दोनों एक हैं। गुरु गोविंद न भेद कराही। मेरे सौभाग्य से मुझे भगवत स्वरूप परम समर्थ सद्गुरु के चरणों की शरणागति प्राप्त हुई है। अरे किस संसार के विषय कीच में फंसा था मैं। जब मन निर्मल हुआ ना, जब मन निर्मल होता है तो क्या होता है, अपना दोष दिखाई पड़ता है। तो राजा सूर्यसेन को उसकी खोई संपत्ति लौट आई। और उसकी खोई संपत्ति क्या थी, गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा विश्वास। ये भगवदीय संपत्ति है, ये दैवी संपत्ति है, ये जीव कमाता नहीं भाई, ये सदगुरु के प्रसाद से मिलता है। एक बार संतों की जमात बैठी थी, एक संत ने उठकर कहा कि हमारी तो दही खाने की इच्छा है। एक संत ने कहा महाराज हमारी तो आज दही पाने की इच्छा है। अब दही की व्यवस्था कहाँ से हो, तो एक ग्वालन जा रही थी, उसके पास सुंदर दही था। श्री पीपा जी महाराज ने कहा ये दही हमको दो, लेकिन देने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं है। अब वो ग्वालन भी भगवान की सीधी सादी सरल भक्ता थी, उसने कहा महाराज दे दीजिए, ले लीजिए, जब कुछ हो आप दे दीजिएगा। श्री पीपा जी महाराज ने कहा जब नहीं, आज सांझ से पहले जो हमारे पास आएगा वो सब तेरा। आज संध्या से पहले प्रभु कुछ ना कुछ व्यवस्था तो अवश्य करेंगे,
लेकिन आज संध्या से पहले जो हमारे पास आएगा वो सब तेरा। तो श्री ठाकुर जी को भोग लगाकर सब संतों को दही पवाया, बड़ा स्वादिष्ट दही था। पीपाजी महाराज उस ग्वालन पर प्रसन्न हो गए। सांझ होने से पहले एक व्यापारी आया, उसने एक सुंदर मोतियों की बहुमूल्य माला और बहुत सा धन श्री पीपाजी महाराज के चरणों में निवेदन किया। एक मटुकिया दही, कुछ ही आने जिसका मोल होगा, पर श्री पीपाजी महाराज अपने वचन पर रहे। वो अमूल्य मोतियों की माला, वो समस्त धन कहा उस गुजरी से, उस ग्वालन से कि ये तेरा ही धन है, लेकर जा। उसने कहा महाराज आज भोर से लेकर सांझ तक मैंने आपके चरणों का संग किया है, कुछ तो मैंने सीख लिया है। श्री पीपाजी महाराज बोले क्या? बोले ये धन तो है, पर आपके पास इससे भी बड़ा धन है, अब मुझे वही देकर कृतार्थ करिए, अब मैं यहाँ से वही लेकर जाना चाहती हूँ। इसे ही कहते हैं भक्त संग को एक छिन, देत भक्ति उपजाए। एक बार एक तेल बेचने वाली थी, तेल ले लो, और बड़े कठोर शब्दों में चिल्लाती थी। रूपवती थी। श्री पीपाजी महाराज की दृष्टि पड़ गई। उन्होंने कहा इतने कठोर स्वर में चिल्लाती है, सीताराम सीताराम कह लिया कर। तो कहने लगी सीताराम तो विधवा स्त्रियां जपती हैं, मैं क्यों जपने लगी? और दो टूक सा उत्तर देकर चल दी। रूप का, बल का, विद्या का मद होता है ना जब, तो अपने हित और अहित की बात समझ में नहीं आती। प्रमाद में क्या होता है? यही तो होता है, विवेक शून्य हो जाता है जीव। इसे ही मूढ़ता कहते हैं, ये मन की मूढ़ता है। दो टूक सा उत्तर दिया श्री पीपाजी को। कह रहे सीताराम सीताराम तो विधवा स्त्रियां जपती हैं, मैं क्यों जपने लगी? और कहते घर पहुंची तो क्या देखती है कि पति को लौटते लौटते कहीं ठोकर लगी, गिरा, सर पर चोट लगी और प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो छाती पीट कर हाय राम हाय राम हाय राम चिल्लाती है। पीपाजी महाराज ने कहा हमारे कहने से सीताराम जप लेती तो हाय राम नहीं कहना पड़ता। तो समझ में आ गई कि हो सकता है प्रभु ने मुझ पर कृपा करके ही ऐसा बानक बनाया हो। ये घटना मेरे जीवन में घटी। दौड़ कर गई, श्री पीपाजी महाराज के चरणों से लिपट कर रोने लगी, मुझे क्षमा करिए, जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। श्री पीपाजी महाराज ने कहा आजीवन सतत श्री राम नाम जपने का व्रत ले तो मैं तुझे इस कष्ट से मुक्ति दिला सकता हूँ। वचन दे दिया। श्री पीपाजी महाराज ने भगवत चरणामृत मुख में डाला, पति भी सीताराम सीताराम कहता खड़ा हो गया। विचार करने की बात यहाँ पर ये है, इसीलिए मैं आपसे अभी कह रहा था भाई कोई भजन करे न करे, इसमें संत को क्या लाभ है? कुछ नहीं, लेकिन वो अपने सहज स्वभाव वश, वो अपनी सहज दयालुता वश, कभी मार से, कभी दुलार से, कभी फटकार से, बस किसी भी प्रकार से वो जीव को भजन में लगा देता है। संत सोई जो विषय छुड़ावे, संत सोई जो हरि जपावे।